नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों लेकर आते हैं। ये सारे प्रश्न को बनाने में, इसका विश्लेषण करने में हमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं। अंत में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किए हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन के सामने, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1530 में, 1526 में, 1632 में, 1656 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो आप अपना याद करके रखिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अंत में आप कमेंट में जरूर बताइएगा अपना स्कोर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1853 में, 1856 में, 1863 में, 1865 में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 1856 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन है आप लोगों का बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अन्य। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था कौन था? सही उत्तर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी पूर्व में संलेखन द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन है 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था प्यारे साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? सही उत्तर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की। सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था, इसलिए ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज खान। सही उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, सूरत। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरत में। अपना प्रश्न याद करके रखिएगा, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं उसको अंत में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह से, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज। सही उत्तर होगा आर्य समाज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अपना स्कोर अंत में जरूर बताइएगा। याद रखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? इतिहास के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिए। ऑप्शन है जनरल विलियम बेंटिक, ऑप्शन जनरल माउंटबेटन, ऑप्शन जनरल डायर, ऑप्शन जनरल डलहौजी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? सही उत्तर हो जाएगा जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी जालियांवाला बाग आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरा चौरी नामक जगह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सही उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा जितने भी स्कोर आप लोगों ने किए हैं। ऑप्शन है, प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है 330 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक 20 प्रश्न समाप्त हुआ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने कुल कितना स्कोर किया है। यदि इसमें से आपका स्कोर 15 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत है और आप अपनी तैयारी को इसी तरह बरकरार रखिएगा। यदि आपका प्रश्न 10 सही हो रहा है इनमें से, तो आपकी तैयारी लगभग ठीक है। आपको कोशिश करनी
और बेहतर करने की कोशिश करना है, और जिसका 15 प्लस सही है उसकी तैयारी लाजवाब है, अच्छा है, और उसी को कंटिन्यू रखें और ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। तो अपना अपना जो स्कोर था वो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।